नमस्कार मित्रों, मैं आपका अनुज डॉक्टर अजीत कुशवाहा। आज आपके सामने फिर से मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि आज नववर्ष का पहला दिन है। तो सभी को हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि यह नया साल एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में लेकर के आया है। और हम सब यह चाहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाला जो कल है, आने वाला जो हमारा पल है, वह बिल्कुल सुनहरा हो और बिल्कुल हमारे जीवन में सार्थक रूप आए लेकर के। तो इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी से मेरा एक प्रार्थना है कि एक कदम, सिर्फ एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे ना किसी के लिए अगर हमने एक कदम बढ़ाया तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हमारे लिए या हम पर आश्रित लोगों के लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार होगा। तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना है और ईमानदारी से इस समाज में जो भी सच में, जिनके पास सच में कोई विकल्प नहीं है, जिनके पास सच में कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास सच में जिनका कोई पालनहार नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। एक छोटी सी कोशिश कर देनी है मात्र कि हमें उनका एक सहारा बन जाना है मात्र। क्या पता हमारे एक छोटी सी कोशिश से किसी का कल्याण हो जाए। एक छोटी सी कोशिश मात्र। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज से कुछ दिन पूर्व एक पेशेंट हमारे रेणुकूट नगर में निवास करने वाला, जिसका नाम मुन्ना यादव जी है, और उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। जिनकी दोनों किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है। उनकी ये स्थिति है कि बस राम भरोसे जीवन जी रहे हैं, लेकिन राम भरोसे नहीं, वो आपके भरोसे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपने उनको मदद किया है, आपने उनको सहयोग दिया है। तो ये सहयोग हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसे मुन्ना यादव जिसका आगे नाथ ना पीछे पढ़ा कहा जा सकता है, ऐसे भाषा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उनके ना तो पिताजी हैं, ना उनकी माता जी हैं, ना उनकी पत्नी योग्य है, ना उनका पुत्र योग्य है, ना उनके घर में कोई रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार एक है तो उनके चाचा जी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी और वो भी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं उस घर को, हमें और आपको उस घर के लिए सोचने की आवश्यकता है। उस घर के लोगों के लिए, उस घर में निवास करने वाले लोगों के लिए हमने जैसा कि बताया आपको, एक उनके चाचा जी हैं, एक मुन्ना यादव जी हैं, जिनके दोनों किडनी लीवर डैमेज है। डायलिसिस पर पिछले 8-9 महीने से निरंतर चल रहे हैं। इनको हमें और आपको मिलकर के सहयोग करना है, जिस कारण से उनका जीवन जीने का एक रास्ता बन पाएगा। हमारे आपके सहयोग से वह जीवन सुख में जी पाएंगे। और फिर से नववर्ष की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार छोटों को और बड़ों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और मैं चाहूँगा कि आप सभी किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति असमर्थ है, असहाय है, निर्धन है, तो उसकी बहुत ज़्यादा अगर मदद आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतनी सी मदद कर दीजिए कि आप सिर्फ 5 लोगों से आप उसे मदद दिला दीजिए, और उन 5 लोगों को बता दीजिए कि आप 5 लोगों से इनकी मदद करवा दीजिए। इतनी छोटी सी अगर आपने एक छोटी सी शुरुआत कर दी तो शायद एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अगर अपने जानने वालों से, सिर्फ 5 जानने वालों से उस वैसे व्यक्तियों को मिलाता है जो सच में लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, जीवन जीना तो चाहते हैं लेकिन जीवन जीने का कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए आप सहारा बन सकते हैं। तो सिर्फ 5 लोगों को आपको उनसे मिलवाना है, और उन 5 लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि आपसे जो हो सके इन्हें मदद कीजिए। मैं सिर्फ दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ। यह दीपक वो है जिसकी उम्र 12 साल है, वही दीपक जिसके पिता का नाम मुन्ना यादव है। ये वही दीपक है जिसके पिता पिछले 8-9 महीने से डायलिसिस चल रहे हैं। ये वही दीपक है जिसके लिए कभी हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया था कि तमाम लोगों ने मदद की थी। ये वही दीपक है जिसे थाना हाथी नाला थाना प्रभारी महोदय ने भी मदद की थी। ये वही दीपक है
जिसे कभी रेणुकूट के तमाम समाज सेवियों ने मदद की और आज इसके पिता जीवित हैं। ये वही दीपक है। तो ऐसे दीपक के घर में रोशनी अगर जलाना चाहते हैं तो हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं आपका अनुज डॉक्टर अजीत कुशवाहा के ट्रस्ट स्वर्गीय श्रीमती कलावती रामचंद्र स्मृति असहाय सेवा ट्रस्ट का संस्थापक मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हर एक बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। मात्र सिर्फ एक कोशिश, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में एक उजाला ला सकती है। और सच में इस कोशिश से ही हर व्यक्ति का नववर्ष मंगल में हो सकता है। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहीं विराम रखना चाहता हूँ और आप सभी से पुनः निवेदन करूँगा कि हर एक व्यक्ति सिर्फ 5 अपने इन 5 उंगलियों को देखिए, अपने हाथ में इन 5 उंगलियों देखिए। ये जब ये बनती है तो एक मुट्ठी बनती है। तो इन 5 लोगों से जब आप उस व्यक्ति को मिलाते हैं जो निर्धन असहाय है, जिसे सच में आवश्यकता है किसी की, अगर आपने 5 लोगों से मिलाया है तो उन 5 लोगों ने अपनी मदद की, उनका कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन उनका एक और कार्य है कि वो अपने 5 संबंधित लोगों से उसे मिलवा दें और उन्हें भी बता दें कि आप 5 लोगों से मिलवा दें। आपसे जो बन पड़े आप दे दीजिए और अपने 5 लोगों से इन्हें मिलवा दें। बहुत आसानी से हर एक दुख भरे दिल का जो है निदान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए अंततः फिर से एक बार बोलूँगा, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप लोग का मुझे मिलता रहा है। और यही उम्मीद करता हूँ कि इस सन 2023 में भी आप लोग का आशीर्वाद प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी उपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। आपका अनुज डॉक्टर अजीत कुशवाहा।